जॉब स्कैम मामले में मामले में मंगलवार को राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए अपने पटना स्थित ऑफिस में बुलाया। मामले में बयानों का वार पलटवार भी शुरू हो गया और इस मामले में सियासत भी खूब शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखते हैं। जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। इसमें कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। लैंड फॉर जॉब केस की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। ईडी ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत पूरे परिवार को समन दिया था, जिसके तहत बुधवार को बिहार के पूर्व रेल मंत्री के लालू यादव की ईडी के सामने पेशी हुई। दरअसल लालू यादव उनके परिवार को अलग अलग दिन पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले 18 मार्च यानी मंगलवार को राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप की ईडी के सामने पेशी हुई थी, जिसमें लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब जरा लालू यादव के लैंड फॉर जॉब केस के आरोपों को भी विस्तार से समझ लेते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेची थी। राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार ने इससे जमीन मिलने के बाद ही तीनों को रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिली। महुआ बाग के रहने वाले संजय रॉय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 में बेची थी। राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के बाद ही संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। किरण देवी ने अपने 80,905 वर्ग फीट जमीन 3,70,000 में लालू की बेटी मीसा भारती को बेची। जमीन रजिस्ट्री के बाद ही किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिली। लाल बाबू राय ने मई 2015 में अपनी 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम मात्र 13 लाख रुपए में कर दी थी, जिसके बाद लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के पूरे परिवार को ईडी के सामने पेशी होने के बाद अब पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू होता दिख रहा है। उन्हें भी सुन लेते हैं। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उतर गया। इसमें कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री। बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री, जो नीतीश कुमार। अब उस मामले के बारे में विस्तार से समझते हैं, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई। आपको नौकरी के बदले जमीन लेने के पूरे मामले को तफसील से समझाते हैं। ये मामला जबलपुर जोन में साल 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। लालू यादव पर आरोप है कि ग्रुप डी की नौकरियों में स्थानापन्न लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिससे भारतीय रेलवे में भारतीय मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ था। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। इस बीच लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.3 करोड़ रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया था। आखिर ईडी ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के अलावा उनके परिवार को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव के परिवार में क्या भूमिका थी, उसे भी जानते हैं। सभी के नाम पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से जमीन ट्रांसफर कराने का है आरोप। मेसर्स AK इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसमें शामिल है। आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में खरीदा। यह भी बताया जाता है कि इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया। राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है। इसने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ली, फिर लालू यादव की बेटी हेमा को गिफ्ट की। इसने लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाई, बाद में मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू परिवार को सौंप दिए। इससे पहले भी लालू यादव से लैंड फॉर जॉब्स केस में ईडी ने 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी यादव से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स केस के अलावा लालू यादव और उनके परिवार के ऊपर IRCTC घोटाला और चारा घोटाला भी शामिल है। तो अगली खबर विश्व